इफेक्ट्स ऑफ बेडरूम इन 16 डायरेक्शन। बेडरूम कहां पर होना चाहिए, जितने भी पॉजिटिव जोन्स आप लोगों को बताए गए, जितने भी पॉजिटिव बताए गए, ये सारा का सारा कल का ही आगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेगेटिव जोन्स छोड़ के ईस्ट साउथ ईस्ट को, साउथ साउथ वेस्ट को एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के सभी जगह पर बेडरूम हो सकते हैं। और कौन सी दिशा में नहीं हो सकते या टेंटेटिवली मना किए गए हैं वो भी सुनिए। साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लिख लीजिए। इन तीन नेगेटिव डायरेक्शंस जिनके एट्रीब्यूट्स कुछ हद तक नेगेटिव हैं, उसमें बेडरूम नहीं होना चाहिए। दोबारा से मैं बोलता हूं, कुछ दिशा हैं जिनको नेगेटिव भी ज्यादा माना जाता है, जैसे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इन तीनों दिशाओं में बेडरूम होने से नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे इस जोन के एट्रीब्यूट्स हैं। ईएससी का एंजाइटी है तो एंजाइटी होगी, साउथ साउथ वेस्ट का डिस्पोजल है तो तबीयत खराब रहेगी, बॉडी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, अपने कर्मों में फल प्राप्त नहीं होगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है तो डिप्रेशन होगा। इसी तरीके से जिस भी दिशा में आपका बेडरूम होगा, वैसी ही समस्याएं आप लोगों को होंगी या वैसे ही एट्रीब्यूट्स आप लोगों की लाइफ में आएंगे। उत्तर में या नॉर्थ में अगर आपका बेडरूम होगा तो आप सभी को नए अवसर प्राप्त होंगे, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होने से प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होने से प्रॉब्लम आती है, हालांकि ये जोन पॉजिटिव है। क्या प्रॉब्लम आती है? यहां पर हेल्थ के इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये दिशा पानी की दिशा है। पानी की दिशा होने से, वहां पर ज्यादा पानी का तत्व होने से दिमाग में हलचल बनी रहती है, बॉडी स्टेबल नहीं रह पाती। इसलिए आपको कुछ दिशाएं हैं जो मैं लिखकर बताता हूं जहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। कौन सी दिशा है नंबर 1 जहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, साउथ साउथ वेस्ट बेडरूम नहीं होना चाहिए। तीसरा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बेडरूम नहीं होना चाहिए। इन तीनों को मूलतः नेगेटिव डायरेक्शंस बोला जाता है। इसलिए यहां पर अगर बेडरूम होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद में कुछ दिशाएं हैं जो पॉजिटिव होते हुए भी बेडरूम के लिए नेगेटिव मानी जाती हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों दिशाओं में भी बेडरूम होने से हेल्थ से रिलेटेड इश्यू आते हैं, तो यहां पर भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। बाकी सभी केसेस में, जिन भी केसेस में, पानी दीजिएगा, बाकी जिन भी केसेस में आपका बेडरूम जिस भी डायरेक्शन में होगा, वैसे गुणधर्म आपकी लाइफ में आने स्टार्ट हो जाएंगे, या यूं कहो कि वो बेडरूम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा और आपको फायदा ही देगा। एक और दिशा है जिसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिशा में भी बेडरूम होने से किसी किसी केस में हाइपरनेस आ जाती है, एग्रेशन आ जाता है, और जो कपल्स इस रूम में सोते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम्स भी आती हैं। साउथ ईस्ट में, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, साउथ ईस्ट का बेडरूम होने से कपल्स में अग्रेशन आ जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं और हाइपरनेस आ जाती है। तो किसी किसी केस में अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो साउथ ईस्ट का रूम भी अवॉइड किया जाना चाहिए। अब मैं इसके साथ में आप लोगों को पुरानी वास्तु से रिलेटेड कुछ मिथ्स को क्लियर कर सकूं। पुरानी वास्तु मतलब वैदिक ग्रंथों के हिसाब से जिन लोगों ने, एक मॉडर्न वास्तु है और एक पुराना हमारा एंशिएंट साइंस, इन दोनों बातों में कुछ कुछ फर्क है। जैसे कुछ लोगों का मानना यह है कि किचन के ऊपर या नीचे, फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर पर, और बीच में अगर किचन है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे किचन है और उसके ऊपर किचन है, या फर्स्ट फ्लोर पर किचन है और उसके नीचे बेडरूम है,
अगर ऐसा होता है तो वो स्थायी होता है और आपको सिर्फ घर के जोन्स के हिसाब से देखना है। जबकि मेरे बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा कि किचन के ऊपर बने बेडरूम से प्रॉब्लम्स आती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं और प्रॉब्लम्स बड़े लेवल की दे सकता है। तो आपको ये चेक करना होगा कि जिस भी ड्यूप्लेक्स में, स्पेशली जिस कोठी में ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, उसमें ऐसा ना हो। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये मानना है कि बेडरूम और टॉयलेट एक ही साथ में एक दिशा में हो सकते हैं अगर दिशा अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर वेस्ट है और यहाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ये है वेस्ट, यहां पर किचन बना दी और यहां पर टॉयलेट। बहुत सारे लोगों को मैंने यूं देखा, डिजाइनिंग करते समय सिर्फ इन डायरेक्शंस का ध्यान देते हुए टॉयलेट और किचन को एक ही वॉल पर बना दिया। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी रेमेडी भी हम कुछ सेशंस के बाद में, जब हम रेमेडीज पढ़ेंगे, तब बताएंगे। और ये नहीं होना चाहिए। रेमेडी आसान है। आगे बढ़े। आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। मैं रिपीट कर देता हूं, इसको समझने के लिए एक बार ऐसे समझ लीजिए कि अगर टॉयलेट किसी दिशा में होगी तो उसके गुणधर्म चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस बात को अक्षरक लिख लीजिए। अगर किसी जोन में, किसी दिशा में टॉयलेट होगी तो उसके गुणधर्म आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। अगर किसी दिशा में किचन होगी तो उसमें, उस दिशा के एट्रीब्यूट में आग लग जाएगी। बस यही फर्क है किचन में और टॉयलेट में। मैं वास्तु के हिसाब से बात कर रहा हूं, वैसे बहुत फर्क होता है। जब भी किसी दिशा में टॉयलेट होगी तो गुणधर्म खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। और अगर किचन होगी तो आग लगेगी। बात बेडरूम की करते हैं। अगर बेडरूम जिस भी दिशा में होता है, उस दिशा के गुणधर्म आपके अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का नॉर्थ में है तो वहां पर आपके गुणधर्म, अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिल रही होती है। पर दो ही पॉजिटिव जोन ऐसे हैं जहां पर बेडरूम होने से प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। क्या अब सबको क्लियर है? बेडरूम अबोव किचन, उस बेडरूम को यूज करने वाले लोग उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ केसेस मैंने बहुत बुरे भी देखे हैं। मैं वो नहीं बोलूंगा कि उनके साथ में क्या हुआ, बट वाकई में प्रॉब्लम्स बहुत आई। तो उस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये साइंस ऑब्जर्वेशनल है। क्या आपने पाया उसके हिसाब से आप एक निष्कर्ष निकालते हो। तो किचन के ऊपर बेडरूम होने से या टॉयलेट और किचन साथ में होने से प्रॉब्लम आती है। आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों के मैसेजेस बीच में ही टीम के पास गए कि सर सारे कोर्सेज का कंटेंट दे दीजिए ना, किसमें आप क्या क्या कराओगे, एस्ट्रो में क्या क्या आ जाएगा, पत्री पढ़नी आ जाएगी, लोगों का भविष्य बताना आ जाएगा, क्या क्या पता नहीं, एस्ट्रो वास्तु भी उसमें कराओगे क्या, उसमें ये कराओगे क्या, उसमें वो कराओगे क्या, सब कुछ कंटेंट सब मेरे हाथ में है। टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए लिखावट में नहीं है कि क्या होगा। ब्रीफ में कर दूं कि न्यूमरोलॉजी में ऐसी न्यूमरोलॉजी होगी जिसके अंदर आपको करना क्या चाहिए, या मैंने अपने क्लाइंट के लिए क्या क्या किया, ये आपको मैं बताऊंगा। अब कुछ लोग न्यूमरोलॉजी डिटेल में जानते होंगे, कुछ लोग अलग न्यूमरोलॉजी पद्धति फॉलो करते होंगे। मैंने जितने भी बड़े क्लाइंट्स के लिए, सेलिब्रिटीज के लिए, बिजनेसमैन के लिए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और एक नया टॉपिक, लोशो ग्रिड से अपनी प्रकृति रजस सत्व तमस कैसे देखें, ये उसके अंदर इंक्लूड किया है। उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा, प्रिडिक्शन आएगी, आप लोगों को नेचर जाननी आएगी, पैसे की रेमेडी करनी आएगी, हेल्थ की रेमेडी करनी आएगी, दिशाओं के ऊपर बात होगी, दशाओं के ऊपर बात होगी, घरों के ऊपर बात होगी, राशियों के ऊपर बात होगी। बाकी कोई कंटेंट लिखावट में शायद नहीं है, कुछ आप लोगों के पास में आ रहा होगा। एस्ट्रो वास्तु की बात मैं करूं तो जितना मेरे को आता है या जितना मैं यूज करता हूं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसका सेशन अभी इंक्लूडेड नहीं है इन 3 सेशंस में, पर कोशिश होगी कि एक एडिशनल सेशन एस्ट्रो वास्तु का भी सेम फीस के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, बशर्त ये कि हमारी पूरी सहयोगी टीम जो लगी हुई है, उनको कोस्टिंग मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसा भी होगा,
मेरा पूरा मन है कि मैं हर तरीके का सेशन, हर तरीके की नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा दूं और शेयर करूं। देवताज के अंदर आप सभी लोगों को देवता की मार्किंग और देवता के एट्रीब्यूट्स और देवताज के एलिमेंट और उनकी प्रकृति डिटेल में सिखाई जाएगी। एडवांस रेमेडीज टूल्स में अलग अलग तरीके की एडवांस रेमेडीज, जैसे नारियल से डाउजिंग करना, एक पेड़ की टहनी से डाउजिंग करना, और साथ ही साथ में अलग अलग टूल से डाउजिंग करके जमीन के रहस्यों को निकालकर उनको बैलेंस करने का काम होगा। इसी बीच में जियोपैथिक स्ट्रेस और डी कोड वास्तु बाय बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच का भी एक कोर्स है। वो कोर्स के अंदर कोई इंसान जब बात करता है या खड़ा है तो किस तरीके से उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, तो आप समझ पाओगे कि उसके घर में कहां पर दिक्कत है। आई थिंक कि आप सभी को मैसेज पार्क हो गया होगा, जो मैं मेरे तक क्वेश्चन आए। फिर भी नहीं हो पाया हो तो आप लोग दोबारा लिख के दे दीजिए, मेरे पास मैसेज आएगा, मैं आप लोगों को पार्क कर दूंगा। आगे के टॉपिक स्टार्ट करें।